या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। नवरात्रि के 9 दिनों के पावन त्योहार में देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन देवी माता के एक अवतार को समर्पित है। आज नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में पहला दिन है जो कि देवी शैलपुत्री को समर्पित है। देवी शैलपुत्री का जन्म शैल या पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां शैलपुत्री की विधिवत आराधना से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और घर में खुशहाली आती है। इनकी अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिनके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलरात्रि की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े हुए सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं मां शैलपुत्री की कथा। नवरात्रि का आरंभ मां शैलपुत्री की पूजा से होता है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री विख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं और इन्हें सती के नाम से भी बहुत से भक्त पूजते हैं। मां शैलपुत्री एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती है। घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। शैलपुत्री अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। जो भक्त सच्चे दिल से योग, साधना और तप करते हैं, मां की विशेष कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति राजा दक्ष ने अपने निवास पर एक यज्ञ का आयोजन किया। प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। बार बार उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने के लिए इच्छा जताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे देवी, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में बिना बुलाए यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से भी माता सती का मन नहीं माना। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उन्होंने बार बार भगवान शिव से आग्रह किया। आखिरकार उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अकेले ही वहां जाने की अनुमति दे दी। देवी सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां तो सभी देवतागण पधारे हुए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, यहाँ तक कि उनके पिता दक्ष ने भी भोलेनाथ के बारे में नहीं पूछा। सती ने वहां देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह के साथ उन्हें गले लगाया। माता सती के पिता दक्ष भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कर रहे थे। यहाँ तक कि बहनों की बातों में भी व्यंग्य और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने ये भी देखा कि वहां पर शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ था।
अपने पिता के मुंह से भी अपने पति के बारे में अपमानजनक वचन सुनकर देवी सती का मन क्षोभ और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन ना कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद घटना को सुनकर भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन भी किया था। तो प्रिय भक्तों, ये थी माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर माता की मूर्ति या फोटो की स्थापना की जाती है। उसके बाद कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर पान के पत्ते और नारियल रखें और स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद पास में ही दिए जलाएं। माँ शैलपुत्री को सफेद फूल बहुत प्रिय होते हैं। सफेद रंग इनका प्रिय होता है, इसलिए माता की मूर्ति या फोटो के पास सफेद रंग के फूल रखें। उसके बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान किया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। माँ को श्रृंगार अर्पित किया जाता है और वस्त्र आभूषण अर्पित किए जाते हैं। रोली अक्षत लगाया जाता है। सफेद वस्त्र के रूप में आप माँ को सफेद कच्चा सूत भी भेंट कर सकते हैं। धूप दीपक जलाएं और यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहें तो वो आप जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें समय समय पर ज्योत में घी डालते रहें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा या दुर्गा स्तुति का पाठ किया जाता है। माँ को सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इलायची, पान या पतासे का भोग भी लगा सकते हैं। माँ को जिन मिठाइयों का या फलों का आप भोग लगाते हैं, पूजा करने के बाद आप उसे प्रसाद रूप में वितरित जरूर करें। किसी भी पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है और आरती भी सबसे पहले भगवान गणेश की होती है। इसलिए पूजा करने के बाद आप आरती करें और उसके बाद आप क्षमा याचना जरूर करें। संभव हो सके तो आसपास देवी मंदिर में जाकर माँ की पूजा आराधना जरूर करें। मंदिर में आप माँ को श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं माँ की मांग में सिंदूर लगाकर अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ शैलपुत्री आपके सुहाग की रक्षा करती हैं और पति पत्नी के संबंध भी मधुर बने रहते हैं। माँ शैलपुत्री की कृपा से भक्तों को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री मंत्र और उसके अर्थ के बारे में। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। अर्थात मैं मनोवांछित लाभ के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली, वृष पर सवार रहने वाली, शूलधारिणी और यशस्विनी माँ शैलपुत्री की वंदना करता हूँ। चलिए करते हैं माँ शैलपुत्री का स्तोत्र पाठ। प्रथम दुर्गा त्वहिं भवसागरः तारिणीं धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। त्रिलोचननी त्वहिं परमानंद प्रदीयमान सौभाग्य रोगे दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। चराचरेश्वरी त्वहिं महामोह विनाशिनी मुक्ति भुक्ति दायिनी शैलपुत्री प्रणमाम्यहम्। प्रिय भक्तों, विधि विधान से पूजा करने के बाद सबसे अंत में
क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ और उपवास करते समय कोई भी गलती यदि जाने अनजाने हो गई है तो उसका दोष ना लगे, और क्षमा का भाव हमारे मन के अंदर के अहंकार को भी नष्ट करता है। हे परमेश्वरी, परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी जो भक्तगण आपकी शरण में आकर जय जगदम्बे कहकर पुकारते हैं, उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मैं दया पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। मुझसे अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा और प्रार्थना को ग्रहण करो और आपकी पूजा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो प्रिय भक्तों, माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, इस मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय माँ दुर्गा।